नमस्कार। इस वीडियो पर क्लिक करके आप अपने आप को तैयार करने आए हैं जिससे आप वो सब रिसीव कर पाएं जो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। हिमालय में विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले योगी इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो मोह माया के इस बंधन से वो अपने आप को अलग कर चुके हैं, इसलिए वो ये रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल किसी भी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड काम करता है, कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है, कैसे यूनिवर्स की एनर्जी काम करती है जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इन सब से जुड़कर काम करता है, ये आज हम गहराई से जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को लेकर लोग जैसा समझते हैं, जैसा मानते हैं, ये उससे बहुत आगे है। इसे आसानी से समझाने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे तरीके समझाए गए हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमय होती है या बहुत जादुई सी लगती है तो लोगों को विश्वास करना मुश्किल लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में जब धर्म की बात आती है, जब ईश्वर की बात आती है, तो लोग इस पर संदेह करता है। ये रहस्य खुद को एक बहुत वैज्ञानिक तरीकों से व्यक्त करता है। आज हम आपको इसी रहस्य की वो राज बताने वाले हैं जिनसे हिमालय में रहने वाले योगी अपनी जिंदगी को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। वो उस दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं जहां तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि आप उस शक्ति से तभी जुड़ पाएंगे जब आप हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रहेंगे। ये रहस्य जानकर आप में से बहुत से लोग आश्चर्यचकित सभी रह सकते हैं और कुछ सचमुच इस पर विश्वास कर अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इस बारे में लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम उस डिवाइन पावर से, उस दिव्य शक्ति से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ब्रह्मांड से कैसे बात कर सकते हैं या भगवान से कैसे बात कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूँ उसे मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जब आप सबके बीच संबंध ढूंढते हैं, एक रिलेशन ढूंढते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके और आपके ब्रह्मांड या आपके और ईश्वर के बीच या उस शक्ति के बीच जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, आप इस शक्ति को, इस सृष्टि को बनाने वाले निर्माता के बीच, बेशक आप लॉजिकल या नॉन लॉजिकल किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं या आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सबको एक शक्ति ने बनाया है। कोई तो है जो हम सबका क्रिएटर है। इसी शक्ति ने सब कुछ बनाया है, आपको, हमें, हम सबको, हमारी आसपास की हर चीज को बनाया है। और अगर वो चीज मौजूद है जिसे हम चाहे परमपिता, परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें, माँ कहें, आप इस शक्ति को जो चाहे पुकारे। लेकिन ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। ये हमारे हर काम, हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है, ये हमेशा देख रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी चीज के लिए इंटेंशन सेट करते हैं, अपने इरादे मजबूत करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी में मनचाही चीज को विजुअलाइज करते हैं ताकि वो आपकी जिंदगी में साकार हो। फिर चाहे वो विजुअलाइजेशन आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके पैसों को मैनिफेस्ट करना हो, प्यार को मैनिफेस्ट करना हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप उसे विजुअलाइज करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी बात सुनता है। बहुत कम समय में बहुत से कम लोगों ने इस शक्ति को समझकर अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है। वो सब कुछ पाया है जो भी वो अपनी जिंदगी में चाहते थे, अपने सपनों को पूरा किया है, अपने एम को हासिल किया है, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पाया है, अपने जीवन में अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से चमत्कार होते हुए देखा है। सभी अलग अलग चीजों को पाने में वो लोग सफल हुए हैं। लेकिन ये केवल उनके बारे में नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान व्यक्तित्व रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब ये व्यक्तिगत शक्ति एक सामूहिक कोशिशों में बदलती है, यानी जब एक इंसान से शुरू हुई शक्ति का इस्तेमाल एक धरातल पर अलग अलग लोगों द्वारा किए गए प्रयासों से जुड़ता है, तो आप समझ जाते हैं कि आखिर ये शक्ति उस परम पिता की शक्ति से कैसे जुड़कर काम करती है। यही से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जानता हूँ बिना एग्जाम्पल के इसे समझना मुश्किल है, इसलिए चलिए एक एग्जाम्पल से ये पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सिंगर का सपना देखने वाला हर गायक गाना गाते जाता है, लेकिन ये बात
आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनमें से विनर बस एक ही होता है। तो जो विनर यानी विजेता होता है, क्या बस उसी की आवाज सबसे अच्छी होती है? क्या बस उसी की कोशिश अच्छी होती है? क्या YouTube पे दिखाए जाने वाले लोग जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या वो सबसे बेस्ट है? क्या वो दुनिया के सबसे बेस्ट डांसर है? क्या वो दुनिया के बेस्ट सिंगर है? वहाँ जो आपको योगा के ट्रेनर दिखाया जा रहा है, क्या वो दुनिया के सबसे ज्यादा आसनों को जानने वाला है, या एक वही है जिसे योगा के सभी चीजों की नॉलेज है? और कई बार इन सवालों का जवाब होता है नहीं। ऐसी कई अनगिनत लोग हैं जिनके पास उनसे ज्यादा अच्छी नॉलेज है, पावर है, टैलेंट है, लेकिन वो हिडन है यानी छुपा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो उनसे भी कामयाब है वो उनसे पीछे है? ईश्वर ने उन्हें क्यों नहीं चुना करोड़ों लोगों का प्यार पाने के लिए, बहुत फेमस होने के लिए? दे आर नॉट द चूसेड वन। व्हाई? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसी पर ध्यान दीजिएगा। जाहिर है कि हम अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम सब अपने विचारों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय हम ये भी चाहते हैं कि कुछ तो हमारे साथ ऐसा हो कि हमें पता चले कि यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, या हमारी प्रार्थना में मांगी गई चीज को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, हमारी मैनिफेस्टेशन में हम एक शक्ति से ही अपनी चीज मांगते हैं, जिससे हम ये आशा करते हैं कि वो हमारी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार करे, अलाउ करे और उसे रियलिटी में बदल दे। राइट? कई बार आप अलग अलग चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत बार वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत बार नहीं भी होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा बस आपके साथ नहीं है, यहाँ कुछ और भी है जो इन सब चीजों पर राज करता है, जो मैनिफेस्टेशन के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बस ये आपके साथ है, हम सब एक हैं। ऐसा किसी के साथ भी होना नेचुरल है, और जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो हमें जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि हम वो कैसे बन सकते हैं जिसे यूनिवर्स खुद चुने। हम ये कैसे बने जिससे यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करे, हमारी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करे, उसे रियलिटी में बदल दे। ऑफ कोर्स हम सब ऐसा ही चाहते हैं, और इसके लिए मैनिफेस्टेशन की अलग अलग टेक्निक्स को भी फॉलो करते हैं। लेकिन वो चीज जिसके बिना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह सकती है, वो है आपकी क्षमता का, आपकी मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार न होना। अगर आपकी पात्रता आपकी सपनों को, आपकी मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ही नहीं होगी, तो वो चीज आपको कैसे मिलेगी? मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि यूनिवर्स हम सबको वो देना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो करता है हमारा एक टेस्ट कि क्या आप उस चीज को संभाल पाएंगे जो आप उसे मांग रहे हैं। यानी अगर आप खुद को उस काबिल बना ले कि जो चीज आपने मांगी है आप उसे संभाल पाए, आप उसकी सक्षम हो पाए, तो जब जब यूनिवर्स देखता है कि अच्छा मेरा बच्चा ये चीज चाहता है, और क्या बात है, वो पूरी तरह से कैपेबल है, सक्षम है, योग्य है, तो आप उसके रिटायर पे है। वो चीज किसी भी तरह यूनिवर्स आप तक पहुंचा कर रहेगा। जाहिर है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट करेगा, लेकिन उस टेस्ट को देने के लिए अब हम खुद को तैयार कैसे करें? नहीं, इस टेस्ट की प्रिपरेशन स्कूल और कॉलेज में दी जाने वाली प्रिपरेशन से बिल्कुल अलग है। इसमें आपको पढ़ाई नहीं करने पर खुद को तैयार करना है किस टेस्ट में पास होने के लिए, और इसमें पास होने के लिए आपको शरीर, मन, आत्मा, ये तीनों में संतुलन और हमारे विचार, मस्तिष्क और वाइब्रेशन और एनर्जी को इन तीनों चीजों से जोड़ना होगा। अब हम ये सारी चीजें अलाइन कैसे करते हैं, यानी कैसे हम इनको संतुलन में लाकर जोड़ते हैं? देखिए, आप अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं, ग्रेटिट्यूड भी करते हैं, उन्हें फील करते हैं, तो एक तरह से आप अपने शरीर, मन, आत्मा और अपने विचारों के साथ इन सब को सामंजस्य में मिलाते हैं, और आप नहीं जानते इन्हीं प्रैक्टिस के दौरान आप यूनिवर्स के टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। यही आपकी तैयारी है यूनिवर्स की टेस्ट की। जिस तरह हम लोगों को अलग अलग पैरामीटर्स यानी अलग अलग मॉनिटर करते हैं, ठीक ऐसे ही यूनिवर्स भी मॉनिटर करता है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कंपनी है और लोग जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो आप उन सैकड़ों लोगों में से एक व्यक्ति को कैसे चुनेंगे? अगर आप जज हैं तो,
या तो आप चुनेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन सभी लोगों से बेस्ट हो, या आप उसे चुनेंगे जो उनमें से सबसे ज्यादा मेहनती हो, या फिर उसे जिसमें ये सारी चीजें हो। इसके अलावा उससे एक ऐसी वाइब्रेशन फीलिंग आए जिससे आपको पता नहीं क्यों आपको इंसान परफेक्ट लगे। फिर बेशक चाहे उसकी क्वालिफिकेशंस बाकियों से कम हो, मगर आप बस ये कहेंगे पता नहीं क्यों उस पोजीशन के लिए बेस्ट लगा, परफेक्ट लगा, क्योंकि वो एक फीलिंग है। और यही वो तरीका भी जिनसे आप डिवाइन के टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उस डिवाइन के लिए जब आपके सामने कोई नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे इंटरव्यू में उस व्यक्ति ने सबसे बेस्ट शो किया, हम खुद को यूनिवर्स के सामने बेस्ट दिखाते हैं। और आप खुद को बेस्ट कैसे शो करेंगे? यूनिवर्स आपसे आशा करता है कि आप हमेशा रियल रहें, आप में वो क्वालिटीज हो जिससे आप अच्छे इंसान लगे। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्वालिटीफाई बनाती हैं, उनमें से आपका परसिस्टेंट लेवल, यानी आप कितनी जिद्दी हैं अपनी चीज को पाने के लिए। क्या आप पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आप में सचमुच वो इच्छा शक्ति है कि आप किस हद तक उसे आप पाना चाहते हैं? पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज की आप कितनी कंसिस्टेंस हैं अपने अप्रोच के प्रति, यानी कितनी शिद्दत से मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए वो चीज कर रहे हैं। तीसरी चीज है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। क्या आप खुद के लिए जिनके आसपास आप हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप अपना जीवन बिताते हैं, जिन्हें आप रास्तों में मिलते हैं, क्या उन सभी लोगों के प्रति आप रिस्पेक्टफुल हैं? क्या आप पूरे दिल से उनका सम्मान करते हैं? और इसके अलावा क्या आप उनके प्रति विनम्र हैं? क्योंकि यूनिवर्सल पावर्स हमेशा आपके काइंडनेस और आपकी अच्छाई को प्रीज करती हैं। आपका गुस्से, आपका चिल्लाना, लोगों को गलत बोलना, अब शब्दों का इस्तेमाल करना और यूनिवर्स को गुस्से में रिस्पॉन्ड करना कि मुझे मेरी चीज क्यों नहीं दे रहे हो, ये सब गलत है। झुकिए, क्योंकि प्रकृति हमें यही सिखाती है। फलों से लदे वृक्ष तनकर खड़े होने की बजाय झुककर सबको मीठे फलों का आनंद लेने को प्रेरित करता है। वो हमें झुकना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा कठोर और रूखा बर्ताव हमें महान नहीं छोटा बनाता है। एक आखिरी चीज के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा कि हमेशा अपने दिल में सेवा की भावना जगाए रखे, इस आशा से नहीं कि एक दिन आपको सेवा का फल वापस मिलेगा। किसी को कुछ भी दीजिए, उससे कोई भी आशा मत रखिए, ये सोचकर भी नहीं कि यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेगा। हम जानते हैं वो करेगा, पर इस आशा का त्याग कर दीजिएगा। आशा के बंधन को तोड़ना आप जिस दिन सीख जाएंगे, उसी दिन से आप जिंदगी जीने के सही अर्थ को समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी तो कहते हैं, फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ, और यकीनन जब हमारे काम अच्छे होंगे तो सभी अच्छाइयों का फल अपने आप मिल जाएगा। लेकिन इस फल का इंतजार मत कीजिए, बस सच्चा सेवा भाव का अर्थ साकार कीजिए। इस दुनिया तक अपना सेवा पहुंचाइए। आपकी अच्छाई किसी न किसी रूप में आप तक जरूर लौटेगी, वादा है। इस वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए हृदय की गहराई से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना।